नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अखिल हिंदी क्लासेस में। और मैं हूं आपका अपना साथी हरीश हार्दिक। दोस्तों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ये प्रैक्टिस सेट अवश्य हल कर रहे होंगे और दिन प्रतिदिन आप अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम और आगे बढ़ रहे होंगे। बस इसी तरह, इसी लगन के साथ आप निरंतर अभ्यास करते रहिए। ये निरंतरता आपको एक दिन अवश्य सफलता दिलाएगी। तो आज फिर एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ ये रहा आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। कामिनी घर से भाग गई, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ए कर्ता कारक, बी कर्म कारक, सी करण कारक, डी अपादान कारक। सही उत्तर है डी अपादान कारक। अगला प्रश्न, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ए पूर्वानुमति, बी पूर्वनुमति, सी पूर्वानुमति, डी पूर्वानुमति। सही उत्तर है डी पूर्वानुमति। अगला प्रश्न, कम बोलने वाले को क्या कहते हैं? ए लघुभाषी, बी मितभाषी, सी अतिभाषी, डी मृदुभाषी। सही उत्तर है बी मितभाषी। अगला प्रश्न, किसी पक्ष का समर्थन करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है? ए पाक्षिक, बी पक्षपाती, सी समर्थक, डी अधिवक्ता। दोबारा सुनिए, किसी पक्ष का समर्थन करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए पक्षपाती, बी पाक्षिक, सी समर्थक, डी अधिवक्ता। सही उत्तर है विकल्प ए पक्षपाती। अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाला शब्द है। ए महात्म्य, बी महात्म्य, सी महात्म्य, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प सी महात्म्य। अगला प्रश्न, किस क्रमांक में संकेतवाचक विशेषण नहीं है? ए उस गाय को चारा डालो, बी थोड़ा भोजन करो, सी वह घर अब यहां नहीं है, डी यह लड़का सुंदर है। सही उत्तर है विकल्प बी थोड़ा भोजन करो। अगला प्रश्न, जिसे धर्म में निष्ठा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए धार्मिक, बी धर्मपरायण, सी धर्मनिष्ठ, डी धर्मात्मा। सही उत्तर है विकल्प सी धर्मनिष्ठ। अगला प्रश्न, गर्म दूध पीना लाभदायक होता है में कौन सा विशेषण है? ए संख्यावाचक विशेषण, बी गुणवाचक विशेषण, सी परिमाणवाचक विशेषण, डी सार्वनामिक विशेषण। सही उत्तर है विकल्प बी गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न, दूसरों की त्रुटियां खोजने वाला कहलाता है। ए समीक्षक, बी समीक्षण, सी छिद्रान्वेषण, डी छिद्रान्वेषक। सही उत्तर है विकल्प डी छिद्रान्वेषक। अगला प्रश्न, उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ है। ए असंभव कार्य करना, बी गंगा की धारा में तैरना,
सी रीति के विपरीत कार्य करना, डी गंगा की धारा को पलट देना। दोबारा प्रश्न सुनिए। उल्टी गंगा बहाने मुहावरे का सही अर्थ है। ए असंभव कार्य करना, बी गंगा की धारा में तैरना, सी रीति के विपरीत कार्य करना, डी गंगा की धारा को पलट देना। सही उत्तर है विकल्प सी रीति के विपरीत कार्य करना। अगला प्रश्न, किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है? रैली में लाखों लोग पहुंचे, बी थोड़ा दूध लाया हूं, सी किताब के थोड़े पन्ने बाकी हैं, डी वह खंबा गिर जाएगा। सही उत्तर है विकल्प डी वह खंबा गिर जाएगा। अगला प्रश्न, एक ही लकड़ी से हाँकना मुहावरे का अर्थ है। ए जानबूझकर दुख देना, बी सबसे एक जैसा व्यवहार करना, सी निर्दोष पर दोष लगाना, डी समान दृष्टि से देखना। सही उत्तर है विकल्प बी सबसे एक जैसा व्यवहार करना। अगला प्रश्न, सांप छछंदर की गति होना मुहावरे का अर्थ है। ए प्रतिस्पर्धा करना, बी मर मिटने को तैयार, सी बराबरी का मुकाबला, डी दुविधा में पड़ना। सही उत्तर है विकल्प डी दुविधा में पड़ना। अगला प्रश्न, किस क्रम में लोकोक्ति नहीं है? ए खग जाने खग ही की भाषा। अगला प्रश्न, किस क्रम में लोकोक्ति नहीं है ये आपको बताना है। ए खग जाने खग ही की भाषा, बी का वर्ष जब कृषि सुखाने, सी चुपड़ी और दो दो, डी आकाश के तारे तोड़ना। सही उत्तर है विकल्प डी आकाश के तारे तोड़ना। अगला प्रश्न, वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो उसे कहते हैं। ए आगत पति का, बी प्रोषित पति का, सी प्रवतस्य पति का, डी निरर्थक। सही उत्तर है विकल्प ए आगत पति का। अगला प्रश्न, जिसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण की जरूरत न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए प्रमाणित, बी सिद्ध, सी प्रमाण, डी स्वयं सिद्ध। सही उत्तर है विकल्प डी स्वयं सिद्ध। अगला प्रश्न, नीचे पंक्तियों के सामने उनके अर्थ लिखे हैं, इनमें से गलत अर्थ वाली पंक्ति छांटिए। ए लंगोटी में फाग खेलना दरिद्रता में आनंद, बी गाल बजाना डींग मारना, सी परवी बैठना विचार मिलना, या फिर डी कौड़ी का तीन बहुत अच्छा होना। सही उत्तर है विकल्प डी कौड़ी का तीन बहुत अच्छा होना। अगला प्रश्न, किस वाक्य में संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण है? ए कोई आदमी मिलने आया है, बी यह किताब हटा दो, सी जिसे काम को करना है उस पर चिंतन मूर्खता है, डी इसे नहीं उस पुस्तक को निकालो। सही उत्तर है विकल्प सी जिस काम को करना न हो उस पर चिंता मूर्खता है। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द शुद्ध है? ए त्योहार, बी अनुग्रहित, सी पड़ोसी, डी दृष्ट था। सही उत्तर है विकल्प सी पड़ोसी। अगला प्रश्न,
आगी गड़वागी ते बड़ी है आग पेट की। में बड़वागी शब्द निम्नांकित में से एक के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसमें से सही का चयन कीजिए। ए पेट की भूख के लिए, बी मंदाग्नि के लिए, सी कायाग्नि के लिए, डी समुद्र में लगने वाली आग के लिए। सही उत्तर है विकल्प डी, समुद्र में लगने वाली आग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में प्रत्येक मुहावरे व कहावत के अर्थ के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं। आप इनमें से उचित विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न है, आधा तीतर आधा बटेर। विकल्प हैं, ए उचित सामंजस्य का अभाव, बी छोटा बड़ा होना, सी रंग बिरंगा होना, डी बेमेल और बेढंगा होना। सही उत्तर है विकल्प डी, बेमेल और बेढंगा होना। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। ए प्रदर्शनी, बी प्रदर्शनी, सी परदर्शनी, डी प्रदर्शनी। सही उत्तर है विकल्प ए प्रदर्शिनी। अगला प्रश्न, शुद्ध वाक्य छांटिए। यदि तुम खूब पढ़ोगे अतः विद्वान बनोगे। बी न उसे नींद आती है और न प्यास लगती है, सी आज मुझे ज्वर है तथापि मैं दफ्तर न आ सकूंगा, डी यद्यपि आप विद्वान हैं किंतु आपको पढ़ते रहना चाहिए। सही उत्तर है विकल्प बी, न उसे नींद आती है और न प्यास लगती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में प्रत्येक मुहावरे व कहावत के अर्थ के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं। आप इनमें से उचित विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न है, जस दुल्हा तस बनी बारात। ए संगठन से ही कार्य सिद्ध होते हैं, बी सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होना, सी सभी साथी एक ही जैसे, डी बेढंगा होना। सही उत्तर है विकल्प सी, सभी साथी एक ही जैसे। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ए प्रतीक्षा, बी प्रतीक्षा, सी प्रतीक्षा, डी प्रति इच्छा। सही उत्तर है विकल्प ए प्रतीक्षा। तो दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है। अगले प्रैक्टिस सेट के लिए फिर कल मिलते हैं इसी चैनल पर इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।